इब्लीस 11 नंबर किस्त। पिछली तमाम इकसात के लिंक्स इसी पोस्ट के लिस्ट में दे दिए हैं। तमाम रीडर्स से दरख्वास्त है कि इस पोस्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमाल खांसता हुआ बाहर निकला तो चंद लोगों को बाहर खड़े पाया। इनमें से कुछ लोगों के हाथों में लालटेनें भी थीं। किधर खदवानी है कब्र? कमाल ने अपने लहजे में बेजारी समोते हुए कहा। अरे भाई, हमें क्या पता जगह तो तुम ही बताओगे, एक शख्स ने जवाबन कहा। तो कमाल सर हिलाता हुआ दोबारा झोंपड़ी में आया और बाप से बोला, चल उठ अब्बा, एक लाश आई है। अपना प्योला भी उठाता ला। ये कहते हुए कमाल के लहजे से दबी दबी मसरत अया हो रही थी। अरशद ने एक बदनुमा बांस पर झूलती हुई लालटेन उठाई और बाहर आकर एक शख्स से बोला, आओ मेरे साथ, उधर कोने में एक जगह खाली है। मज़कूरा शख्स ने इसकी बात सुनकर फिर अपने साथ खड़े कुछ लोगों को मैयत लाने का कहा, जो उन्होंने अपने करीब ही रखी हुई थी। यूं ये सब लोग बूढ़े अरशद की रहनुमाई में चल पड़े और मतलूबा जगह पहुंचकर रुक गए। यहाँ चंद कब्रों के पीछे एक जगह खाली थी। बाप के इशारा करने पर कमाल अपने काम में जुट गया और बाकी सारे लोग दायरे की सूरत में खड़े हो गए। इन सब लोगों के चेहरों पर बिल्कुल खामोशी तारी थी। थोड़ी देर बाद बाप भी बेटे की मदद करने लगा और दोनों बाप बेटा मिलकर कब्र खोदने लगे। भेदों भरी डोनी रात दबे पांव गुजर रही थी। फिजा के हौलनाक उनटे में हवाएं बैन करती हुई महसूस हो रही थीं। फिर जब लाश को लहद में उतारा जाने लगा तो बाप बेटे ने महसूस किया कि उन सब में से कोई भी गमगीन नहीं था। लाश का आखिरी दीदार भी नहीं किया गया था। लाश को कब्र में उतारने के बाद उन सब ने इस पर मिट्टी डाली और फिर फातिहा वगैरह पढ़कर लूट गए। इनके जाने के बाद कमाल और अरशद भी अपना सामान समेटकर झोंपड़ी में आ गए और दोनों ने तेज पत्ती की चाय बनाकर पी और फिर बीड़ी सुलगाकर दम्बा खुद से बैठ गए। वो शायद अपनी थकान उतार कर खुद को असल काम के लिए दोबारा चाको चौबंद कर रहे थे। इसी दौरान टाट का पर्दा हटा और मनहूस शक्ल वाला बीजो झूमता हुआ अंदर आकर दोनों बाप बेटों को घूरने लगा। ये देखकर अरशद अपने बेटे से बोला, चल उठ, अपना काम कर, पहले दिन काम निपटाना आसान होता है। ये सुनकर कमाल ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से थैला संभाले उठ खड़ा हुआ। अरशद भी सामान उठाए, इसके साथ होलिया उनके साथ चलते हुए बजहों की चंदी चंदी आंखों में अजीब पर असरार सी चमक उभर आई थी। जरा देर बाद ही ये सब इस्ताज़ाकर के पास मौजूद थे। बीजो ने सबसे पहले अपना काम सरअंजाम दिया और कब्र खोदने लगा। इसने इतनी तेजी से कब्र खोदी कि चंद मिनटों में हुई लाश को कफन से पकड़कर कब्र से बाहर खींच लाया। लाश बाहर आते ही वहां अजीब से धुआं फैल गया। ये धुआं इतना कसीफ था कि हद निगाह सिर्फ चंद इंच रह गई थी। अभी कमाल और अरशद इस सब को समझ भी नहीं पाए थे कि एकदम वो धुआं गायब हो गया। जब बसीरत बहाल हुई तो कमाल और अरशद ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जल्दी जल्दी लाश का कफन खोलाने लगे। वो लाश किसी औरत की थी। इसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही कमाल की नजर इस औरत के चेहरे पर पड़ी, उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो चेहरा ही ऐसा था, इंतहाई हुसैन जमील और इतना खूबसूरत के जरा हाथ लगे तो मेला हो जाए। ऐसा हुसैन चेहरा इसने आज तक नहीं देखा था। वो बड़ी महवियत से इसका चेहरा तूनी लगा। उसे इसकी मौत का बेहद दाके होने लगा। तभी बे-इख्तियार इसका जी चाहने लगा, काश ये जिंदा होती। ऐसे क्या देख रहा है, इससे शादी करेगा क्या? उतार इसका कफन। इसकी समाज से बाप की आवाज टकराई तो वो जरा सा चौंका और फिर कपकपाते हाथों से लाश का कफन उतार दिया। तभी जब कमाल के हाथ इस औरत की लाश से टकराए तो उसे इसका वजूद गर्म महसूस हुआ। आज से पहले कभी किसी लाश के वजूद में ऐसी गर्मी का एहसास न हुआ था। इसने जब भी किसी लाश को छुआ था वो बर्फ की तरह सर्द और कड़क होती थी। वो एकदम उठ खड़ा हुआ और बाप से बोला, अब्बा ये तो जिंदा है। इसकी बात सुनकर अरशद बेटे की तरफ घूर कर कदरे सख्त लहजे में बोला, ये क्या बकवास कर रहा है, तो हिट में देखता हूँ। ये कहते हुए अरशद ने लाश के सीने पर हाथ रखा और फिर सीने पर कान लगाकर धड़कन सुनने की कोशिश की, मगर इसे तो सांसों और धड़कन की कोई आवाज महसूस न हुई। इसके बाद इसने लाश की एक आंख खोलकर पातली में झांका। पागल हो गया है तो ये तो मुर्दा है। यह सुनकर कमाल ने भी अपनी तसल्ली करना जरूरी समझा
और चेक करने लगा, मगर अब की बार उसे भी लाश में जिंदगी की जरा भी रमक महसूस न हुई। रात दबे पांव गुजर रही थी और आसमान पर पूरा चांद जोबन पर था। कमाल सीधा खड़ा महवियत के आलम में लाश को तुके जा रहा था। फिर जैसे ही बिज्जू ने लाश पर झपटना चाहा, कमाल ने उसे एक जोरदार लात रसीद कर दी। लात इतनी जोरदार थी कि बीजो बिलबुलाता हुआ दूर जा गिरा। करीब खड़ा अरशद बेटे की इस अजीब हरकत पर चौंक सा गया और कमाल से दुरुस्त लहजे में बोला, अरे क्या करता है, क्यों बिज्जू को मारता है, नोचने देना उसे गोश्त। नहीं अबू, मैं इस लाश के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, कमाल ने अजीब से सपाट लहजे में कहा। तो अरशद को ऐसा महसूस होने लगा जैसे इसका बेटा पागल हो गया हो। वो हैरत से इसकी तरफ देखकर बोला, ये क्या कह रहा है? तो मैं सच कह रहा हूँ अबू, बस मेरा जी नहीं चाह रहा इतनी खूबसूरत औरत की लाश की बेहुरमती करूं। मैं इसे दोबारा कफन में लपेटकर कब्र में उतारूंगा। कमाल ने इस बार कतियत से जवाब दिया, तुझे क्या हो गया है रे? क्या तो इस लाश पर आशिक हो गया है? बड़ा अरशद झिझक कर बोला, तुम कुछ भी समझ लो अब्बा, मगर मैं इस लाश के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, कमाल ने अटल लहजे में कहा। वो अब अजीब अंदाज में हाँकने लगा था। ये सब देखकर अरशद को अपने बेटे पर पागल होने का यकीन होने लगा। उसने लालटेन उठाकर उसे कमाल के चेहरे के जरा करीब किया तो वहां अजीब दीवानगी के तासुरात नजर आए। एक लम्हे को इसका बाप भी अपने बेटे की इस अजीबो गरीब कैफियत पर डर सा गया। ताहम उसने एक गहरी सांस भरी और खामोश हो गया। उधर वो बिज्जू रमू की लात खाकर एक तरफ को दबक गया था और अपनी चंदी चंदी चमकदार आंखों से कमाल की तरफ गुस्से से देख रहा था। कमाल ने जैसे तैसे इस लाश को दोबारा कफन में लपेटा और दोबारा दफना दिया। लाश दफनाने के बाद इसने करीब बैठे बिज्जू को पकड़ा और बाप के साथ वापस झोंपड़ी में आ गया। सबसे पहले इसने बिज्जू को रस्सी की मदद से एक खड़ी चारपाई के पाए से बांधा और चुपचाप सोने के लिए जमीन पर लेट गया। आंखें बंद करने के बावजूद एक लम्हे के लिए भी इस औरत की लाश और इसका खूबसूरत चेहरा इसकी नजरों से ओझल नहीं हो रहा था। करवट पर करवट बदलते हुए ना जाने किस पहर कमाल की आंख लग गई। इस दौरान अरशद बड़े गौर और खामोशी से बेटे की तमाम हरकत देखता रहा। रात यूं ही दबे पांव गुजर रही थी कि अचानक कमाल की आंख खुल गई। आंख खिलने का सबब वो दिलदोज चीख थी जिसने कमाल को जागने पर मजबूर कर दिया था। उसे यूं लगा जैसे इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। चीख कब्रिस्तान के मशरिकी हिस्से से आती महसूस हुई थी। अगले ही लम्हे दोबारा वही लर्जा खेज चीख फिर से उभरी तो उसने कमाल को बिस्तर से उठाने पर मजबूर कर दिया। जल्दी जल्दी में उसने अपने अतराफ का जायजा लिया तो बुरी तरह चौंक गया। वहां न इसका बाप अरशद था और न ही वो बिज्जू जिसे इसने चार पाई के एक पाए के साथ बांध दिया था। दोनों को गायब पाकर कमाल जरा से ठिठुका और फिर झोंपड़ी से बाहर निकलकर दीवाना वार चीख की समत दौड़ लगा दी। रात की तारीकी ने चारों अतराफ हुक्का आलम तारी कर रखा था। कमाल का दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था जैसे पसलियों का पिंजर तोड़कर अभी बाहर आ गिरेगा। चांद की मध्यम रोशनी में वो अर्ध गिर्द फैली टूटी फूटी कब्रों के दरमियान बने कच्चे रास्ते पर तकरीबन दौड़ता चला जा रहा था। मतलूब मकाम पर पहुंचकर वो बुरी तरह ठिठक गया। इसके कदम मशीनी अंदाज में जाम हो चुके थे मगर उसका पूरा वजूद सरता पा कपकपा रहा था। चेहरे पर दहशत सिमट आई थी और आंखें फटी की फटी रह गई थीं। सामने एक दिलदोज और हौलनाक मंजर मौजूद था। वो मुंतजिर ही ऐसा था कि किसी भी जी होश को गुम सिम कर देता। इस खूबसूरत औरत की कब्र उधड़ी पड़ी थी जिसकी लाश की बेहुरमती करने से कमाल ने अपने बाप को सख्ती से मना किया था। पहले ही बिज्जू और बाप को झोंपड़ी से गायब पाकर कमाल के दिल में पहला ख्याल यही उभरा था कि इसका बाप इसके सो जाने के बाद बिज्जू को लेकर अपना अधूरा काम मुकम्मल करने चल पड़ा है, मगर यहाँ का तो मंजर ही कुछ और था। उधड़ी हुई कब्र से इस हुसैन औरत की लाश निकाली जा चुकी थी जो पास ही बेसुध अंदाज में चारों शाने चित मगर सही सालम पड़ी थी। सफेद बेदाग कफन इसके हुसैन चेहरे से ही नहीं बल्कि जिस्म से भी काफी सरक गया था। इसकी आंखें तो अब भी बंद थीं मगर दिल दहला देने वाला मंजर तो दूसरी तरफ था। इस लाश से जरा दौर कमाल का पालतू बिज्जू एक लाश को उधेड़ रहा था। ये लाशा कमाल के बाप अरशद का था।
और ये ख्याल तो इसके वहम गुमान में भी न था कि इसका पातो बिज्जू इसके बाप की भी ऐसी हालत कर सकता है। तारीकी में बिज्जू की आंखें तेज बल्बों की तरह रोशन थीं। ऐसे में इसका लंबूतरा चेहरा और भी डरावना महसूस हो रहा था। कमाल इस मंजर से खौफजदा होकर वापसी की समत दौड़ा और बिलाखिर अपनी झोंपड़ी में आकर दम लिया। वो फूली हुई सांसों को हमवार करने की गरज से लंबे लंबे सांस लेने लगा। इस लम्हे अचानक ही बाहर आसमान पर बादलों की खौफनाक गुड़गड़ाहट गूंजी और आन की आन में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। साथ ही बिजली भी कड़कने लगी। तेज हवाओं का जोर भी बतदरीज बढ़ने लगा था। टाट का पर्दा भी तेज हवाओं के बाइस टूटकर अंदर बोसीदा फर्श पर पड़ा। यह पहला मौका था कि कमाल को बुरी तरह एक अनजाने खौफ ने जकड़ लिया। बाहर बदरूहों की तरह चीखती चलाती हवाओं ने इसके हवास मुख्तल कर दिए थे। वो किसी अनजाने और नाकाबिल बयान खौफ के ज़ेर असर कपकपा रहा था। लालटेन की रोशनी कब की बुझ चुकी थी और अपने बाप की अंदोहनाक मौत और उसकी लाश को बिज्जू की खुराक बनते देखने का दाके भी कहीं दब गया था। अलबत्ता बाहर चिपकने वाली बिजली की तेज रोशनी में झोंपड़ी के खिले चौखटे का साया बड़ा पर असरार मंजर पेश कर रहा था। तभी कमाल की सहमी हुई खौफजदा निगाहों ने झोंपड़ी के दरवाजे पर किसी का साया देखा। उसने डरते डरते जरा आगे खिसक कर दरवाजे की समत देखा तो आगे का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जिम गए और वो मिट्टी का बुत बना आंखें फाड़ फाड़ कर इस तरफ देखने लगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कमाल ने वहां क्या मंजर देखा होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और पोस्ट को शेयर भी ज़रूर किया करें।